हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ नोबल प्रोफेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज काइनेमैटिक्स, जिसका वेटेज है 8 to 12 मार्क्स। तो कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि आपसे जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आपसे मतलब बहुत कम पूछे जा रहे हैं। आपसे सबसे पहले जो है प्रोजेक्टाइल को मतलब प्रायोरिटी दीजिए और रिलेटिव को। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पहले कवर करेंगे जिससे ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है। प्रोजेक्टाइल मोशन, देन रिलेटिव मोशन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देन इसको हम लोग पहले कवर करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर पे, देन ये सेकेंड, देन थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद constant acceleration such that its initial velocity and acceleration are non-collinear। non-collinear का मतलब क्या होता है कि मतलब सेम ऐसे लाइन पे ना हो, कि मतलब ये एक्सेलरेशन जा रहा है और ये वेलोसिटी जा रहा है। तब नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, किसी एंगल पे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि ये आपकी कोई मतलब मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, आपने कोई बॉडी फेंकी, उसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो जो आपका थीटा है ये वी है, सॉरी इसको यू कर लेते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू है, थीटा है। थीटा कहाँ से लेंगे, हमेशा हॉरिजेंटल से लेंगे। तो थीटा जो है हॉरिजेंटल से चिपका कंपोनेंट क्या होता है, यू कॉस थीटा। और ये जो वाई से होता है मतलब वर्टिकल से, यू साइन थीटा। तो इसको हमें बार बार लिखना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। तो मतलब क्या है प्रोजेक्टाइल का कि आपका जो कोई जो बॉडी है वो ग्राउंड से किसी एंगल पे होनी चाहिए, तो आपका एंगल पे है। अब प्रोजेक्टाइल कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड और प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। मतलब क्या आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, मान लीजिए ग्राउंड है, आपने जो ज़मीन से फेंका और आपकी बॉल कहाँ गई, ज़मीन पर ही आ गई। और यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन फॉर टावर। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, आपने कोई बॉल है उसको नीचे फेंक दिया, तो ये हो जाता है प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। अब स्टार्ट करते हैं कन्वेंशन क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ग्रेविटी है कहाँ की ओर लग रही है, नीचे की ओर। हमने लगभग जो है जितना भी फिज़िक्स का है यूनिवर्सली मानते हैं। हम चाहें तो ऊपर भी नेगेटिव मान सकते हैं, नीचे पॉजिटिव मान सकते हैं, पर सबको एक जैसा याद रहे तो ऊपर पॉजिटिव मानते हैं और नीचे नेगेटिव मानते हैं। तो आपको कन्वेंशन का ख्याल रखना, जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटीज़ आएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज़, तो वहाँ पे हमें कन्वेंशन को ध्यान देना पड़ेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट है एंगल पे है तो मतलब क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को कंपोनेंट करने होते हैं। तो थीटा से चिपका कंपोनेंट कॉस, और जो थीटा से अवे है वो साइन। तो इसको हमें ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो है नीचे की ओर क्या लगेगा, माइनस, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थीटा जो हमेशा जो है कभी भी मेज़र करिए हॉरिजेंटल से करिए। हॉरिजेंटल से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो, क्योंकि जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बने हैं वो सारे हॉरिजेंटल के लिए बने हैं। चलिए जान लेते हैं एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन और वाई कंपोनेंट का एक्सेलरेशन। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि जो वाई कंपोनेंट की जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि जी कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड, जैसे कि मैंने मेंशन किया, ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। और x क्या है, देखिए आप खुद देखिए, x है u cos थीटा, y में u y sin थीटा। तो इसको ध्यान रखिए। और जो आपका जो है x कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज होती है, मतलब क्या है, ये कांस्टेंट रहती है, नेवर चेंज, कांस्टेंट। इसको हम बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कहीं नहीं चेंज होगी। आगे क्वेश्चन में आपको ये सब ध्यान रखना है। कुछ टर्म्स आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तभी ज़ीरो होता है जब आप कहाँ पे होते हैं, मैक्सिमम हाइट पे होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम पे देख सकते हैं, जब बॉल है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर रीच कर चुकी है, तब यहाँ पे क्या हुआ है आपका, तब यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट की ज़ीरो है, सिर्फ एक्स में वेलोसिटी है। एक्स में आप देख सकते हो यू कॉस थीटा है, वाई में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। मतलब वाई की वेलोसिटी कब ज़ीरो होती है, तो आप बोल सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट। एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, माइनस जी, और वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की ओर। तो जैसे आप देख सकते हैं कितना बना रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये साइन जो है किसका है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर को एक और नाम से जानते हैं मैथ्स में, ऑर्थोगोनल। तो आपसे ये भी क्वेश्चन अगर पूछते कि ऑर्थोगोनल कब होते हैं प्रोजेक्टाइल, हम कैसे प्रोजेक्ट करें कि जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑर्थोगोनल हो जाए, तो
जब आप मैक्सिमम हाइट पे होते हैं। और यहाँ पे स्पीड मिनिमम इसलिए होती है क्योंकि वर्टिकल जो कंपोनेंट है आपका वेलोसिटी का वो तो ज़ीरो हो गया है, तो आपकी स्पीड वैसे भी मिनिमम हो गई। चलिए इसको मार्क कर देती हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ताकि आपको ईजी रहे। ये भी एक्स है और ये वाई। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी यू कॉस थीटा, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, नेवर चेंज, हमेशा ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। और मैक्सिमम हाइट पे भी क्या रहती है, यू कॉस थीटा रहती है। और वाई कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो ज़ीरो हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको मैं ये बता दूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो ये जो फॉर्मूला है देखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब x कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो है, तो आपको पता है कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स ए टी। अब अभी तो टाइम तो अगर कोई टाइम भी होगा पर आपका एक्सेलरेशन जीरो है, तो आपका जो है वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो इसीलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या है, ज़ीरो है। और जब तक एक्सेलरेशन आपका ज़्यादा या कम नहीं होगा तो आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट उसी के विपरीत क्या है, वर्टिकल मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होता है। वो कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है, नीचे माइनस जी लगता है। तो हम इस फॉर्मूले से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वाई इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी यू वाई आपका क्या हो सकता है, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, अब इससे आप समझ सकते हैं आगे चल के ये कहाँ से आया, कैसे आया है, तो आप यहाँ पे इसको आराम से पुट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स आपसे जो है प्रोजेक्टाइल में आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है और मैक्सिमम हाइट पूछा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अभी आप इसको पढ़ के आए हैं कि यू आई क्या होता है। आप इस फॉर्मूले में यू आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी यू आई रखना है। और ये सबसे मेन फॉर्मूला है यू एक्स इंटू टी, ये जो है रूट फॉर्मूला है, इसी से आपको सारे जो है डेरिवेशन आगे चल के मिल जाएंगे, अभी मैं बताने वाली हूँ। और इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसको। आप फॉर्मूले को एक दो बार ज़रूर लिखिए ताकि आपको एकदम लर्न हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कुछ भी आगे पीछे करके या बहुत टेक्निकल वे में नहीं पूछा जाता है। नीट है, आईआईटी नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, टू यू वाई अपॉन जी है। अभी आपने यू वाई कितना पढ़ा है, यू वाई आपका कितना है, चलिए फिर से एक दफ़ा डायग्राम बनाते हैं। ये है, आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया किसी थीटा एंगल पे, इसकी वेलोसिटी वी है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी से थीटा से चिपका कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वाई से चिपका यू साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर साइन का लिखना चाहें तो यू साइन टू, वेट करिएगा, टू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इस तरीके से हम लोग हाइट में करेंगे, यू साइन थीटा, अब स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, थीटा को स्क्वायर नहीं करेंगे, साइन को स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर अपॉन टू जी। ये आपका हाइट का फॉर्मूला आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं यू एक्स इंटू टू, ये कुछ नहीं है, बस आपका ये है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जो रेंज होती है वो कहाँ होती है, एक्स में होती है। ये आपकी रेंज ही तो है कि बॉल कहाँ से गिरा था और कहाँ पर गिरा, उतनी जो होती है लेंथ होती है, रेंज होती है। रेंज कुछ नहीं, एक डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो आपका ये टाइम है, स्पीड आपकी कितनी है, यू एक्स है, यू एक्स में स्पीड है, टाइम कितना है, टाइम तो आपको फॉर्मूला भी पता है, टू यू वाई अपॉन जी। तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा, टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। इसी को हम फर्दर एक्सपेंड करें तो टू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक क्या बना रहा है, फॉर्मूला बना रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो यही रेंज मेन फॉर्मूला होता है। ये क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 45 होगा तो साइन की वैल्यू 1 होती है, तो आपकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 6i + 8j। तो जो किसी वेलोसिटी से फेंका गया 6i + 8j,
तो उसका जो x वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या है 6 है और y का 8। तो इसी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमें इससे मिल गया है। तो टाइम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया एकदम रूट फॉर्मूला याद रखिए 2u/g। तो 2u/g है, तो अब u/y की आपको वैल्यू पता है क्या है 8 है। 2 × 8/10 आंसर आपका क्या आ गया 1.6 आ गया। मैक्सिमम हाइट h = u/2/2g। u/y की वैल्यू अभी आपको पता है कि 8 है, 8 × 8 आंसर आ गया आपका 3.2। हॉरिजॉन्टल रेंज ये आपको करना है और ये बहुत इजी है, अच्छे से हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम आराम से समझिए, बिल्कुल इजी है। अब क्या है वेलोसिटी व्हेन रीचेस ग्राउंड, ये बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपसे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था नीट में, तो इससे आपको क्या बहुत ईजिली 4 मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो v = आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 6i + 8j, पर अब क्या क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी व्हेन रीचेस ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे क्या कर गया है रीच कर गया है। कोई बॉल है वो गिरी, मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए, इसको बना के बार बार देख लेते ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये बॉल है आपकी, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कुछ रही, यहाँ पर आप आए तो आपका जो x कंपोनेंट है वो तो u cos θ ही रहेगा, बट ये जो y वाला है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि कन्वेंशन आपको ध्यान होगा कि जैसे ही आप कहाँ आते हैं नीचे आते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है निगेटिव हो जाती है। तो इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, x में कोई चेंज नहीं आया, 6i है, बट जो y है उसका क्या होता है साइन रिवर्स होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ ग्राउंड पर सिर्फ y कंपोनेंट रिवर्स्ड होता है। तो आपने क्या किया y का जो है रिवर्स कर दिया, उसको क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया, बस हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत इजी, इससे आप इजीली जो है 4 to 8 मार्क्स ला सकते हैं, और 2023 में ये क्वेश्चन आया है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि जब आपका थीटा क्या होता है 45 होता है तो आपकी रेंज क्या होती है मैक्सिमम, जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जहाँ पे बॉल गिरी है वहाँ का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये क्या होती है डिस्टेंस होती है, इसी को क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। और अगर हमें रेंज को सॉल्व करना है तो जितना भी है एक्स वाला कंपोनेंट है, एक्स के जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उनको यूज़ करेंगे। तो अब रेंज आ गई है तो हाइट भी आएगी कि कितने हाइट पे क्या रेंज है, क्या हाइट है तो रेंज है। तो ये क्या है फॉर्मूला एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो आर मैक्स का फॉर्मूला u²/g, यहाँ पे u²/g की जगह uy भी कर सकते हैं क्योंकि जो भी है ux कर सकते हैं क्योंकि x में होता है। अब h = क्या लिखा है u²/4g, मतलब क्या है जो h है मैक्सिमम हाइट वो आर मैक्स की 1/4 होगी। अगर आपको रेंज पता है तो आप हाइट भी निकाल लेंगे, कब जब आपकी रेंज क्या है मैक्सिमम है, मतलब थीटा क्या है आपका 45 डिग्री है। तो इसको में ध्यान रखना है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। अब क्या आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसको तो आप डायरेक्ट लर्न ही कर लीजिए, इसको समझने की आपको मतलब ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि नीट में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप इसको चाहें तो मैं बता सकती हूँ, देखिए फॉर एक्स एक्सिस u cos θ × t, ये कुछ नहीं फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। अब हम लोग किसके लिए वर्क कर रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए, तो x की जो वेलोसिटी है कितनी है u cos θ, तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्पीड × टाइम, तो हमारा टाइम कितना आ गया t = x cos θ। अब y एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप देखिए s = ut + ½ at²। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस लिया गया क्योंकि कन्वेंशन आप कहाँ ले रहे हैं अपवर्ड जो है पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो आपका एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड लगता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ टी इन वाई एक्सिस, अब इसी जो एक्सिस में यही वाली जो आपकी वैल्यू है उसको किस में रख दीजिए, ये वाला जो आपका टी है इसको इस वाली इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। इसको डायरेक्टली याद कर लेना। अगर आप देखेंगे कि u² cos² θ g किसका फॉर्मूला है रेंज का फॉर्मूला है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे r से रिप्लेस कर लिया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बताइए 2023 का। अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 मीटर अबव द हॉरिजेंटल, मतलब क्या है आपको हॉरिजेंटल से क्या दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है,
द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज़। आपसे क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है कि मतलब बुलेट है, जब उसको 30 डिग्री से फेंका जाएगा तो वो कितनी हाइट को कवर करेगा। तो जैसे कि फॉर्मूला में पता है कि क्या है, h इक्वल टू यू स्क्वायर वाई अपॉन 2g। चलिए डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यू वाई तो हमें पता नहीं है, सिर्फ एक स्पीड पता है। तो आपसे क्या बताया है? एंगल बताया हुआ है। तो डायग्राम बनाते हैं। ये कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ से? हॉरिजेंटल से, अबव द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल ये है तो इससे अबव। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्ट फेंका गया, कोई बुलेट है, आपने फायर की है, तो उसको v से फेंका गया। और v कितना है? 280 मीटर पर सेकेंड। तो थीटा से चिपका कंपोनेंट v कॉस थीटा, मतलब 280 कॉस 30। ये कितना हो जाएगा? 280 साइन 30। और ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। चलिए करते हैं आगे हाइट का फॉर्मूला। हाइट इक्वल टू यू वाई कितना है आपका? 280 साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू किसको पता है? मैं बता देती हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 0.5। तो इसको आपको याद रखना है डायरेक्टली। कुछ चीज़ें हैं नीट में आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, आपके क्वेश्चन क्या होंगे? जल्दी सॉल्व होंगे। तो यू स्क्वायर वाई 280 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ, मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 280 अपॉन 2 इंटू, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट में है तो हम लोग क्या, ग्रेविटी है 9.8 लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड हो गया। तो इजी है ना, आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया, कुछ भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बुलेट इज़ फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी v1 फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप। आप जो है क्या है, एक जो है शेल है, कोई शेल है, उसको फायर किया गया है अपवर्ड किसी वेलोसिटी से। तो मान लीजिए आपका ये जो है कोई आपकी नाव है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप मूविंग विद अ स्पीड v2, मतलब जो बोट है वो कितने मतलब वेलोसिटी से जा रही है? v2 से जा रही है। अ पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्व दैट द मोशन ऑफ द सेल एज अ पैराबोला इट्स हॉरिजेंटल रेंज। मतलब क्या बोला? पैराबोला मतलब क्या है? कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो बताइए कि हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी। अब रेंज का फॉर्मूला किसको पता है? रेंज का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू r इक्वल टू 2ux uy अपॉन g। तो ये आपकी जो है क्या है? नदी है। यहाँ पे आपका शिप है ये। तो शिप कौन सी स्पीड से चल रहा है? v2 से चल रहा है। और जो पर्सन है उसने वर्टिकली अपवर्ड फायर किया है, मतलब v1, मतलब रिजल्टेंट कहाँ होगा? कहीं 20 से होगा। तो ये आपको क्या बतानी है? रेंज बतानी है कि कितनी दूरी पे जाके ये गिरेगा, वही क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि v1 वेलोसिटी जो है y दिखा रहा है, u y कितना है? v1 और ux इक्वल टू v2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन g। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया आपका? 2v1 v2 अपॉन g। सी ऑप्शन इज करेक्ट। A body is projected from ground with speed 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। मतलब कुछ सोचना नहीं है, 37 डिग्री आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कितना है? आपका थीटा है 37 डिग्री। यहाँ से चिपका हुआ क्या हो जाएगा? u cos 37 u sin 37, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। थीटा से चिपका कंपोनेंट कॉस। तो टी का फॉर्मूला अभी आपको पता है कि क्या है? 2uy अपॉन जी। तो 2 इंटू uy कितना है? u आपका कितना है? 50। साइन 37 की वैल्यू 3/5। जी कितना हो जाएगा? 10। 10 का 0 का आंसर, 5 से 5 आंसर आ गया 6 सेकेंड। है ना इजी? एच मैक्स का फॉर्मूला किसको याद है? याद कर लीजिए, याद नहीं है
तो हो जाएगा यू स्क्वायर वाई अपॉन 2g। अब यू स्क्वायर वाई, यू वाई क्या है आपका, यू साइन 37। यू की वैल्यू आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई, 50 मीटर, तो 50 इंटू 50 साइन 37 की वैल्यू 3/5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई ग्रेविटी 2 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 और 5 25 25 3 ज़ा 75 75। चलिए इसको कट नहीं करते हैं, इसको डायरेक्टली 5 से 5 5 ज़ा 25 5 9 ज़ा 45। कितना आ गया, 45 मीटर्स। रेंज क्या होती है कि कहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया था और कहाँ पे जाके गिरा, वहाँ की डिस्टेंस। तो ये क्या हो गई आपकी रेंज। तो रेंज क्या होगा, 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। तो ux आपका कितना है, ux है आपका 50 इंटू कॉस 37 की वैल्यू क्या आती है 4/5 इंटू 50 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 इंटू डिवाइडेड बाई 10। 10 से 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 5 10 ज़ा 50 12 120 मीटर। है ना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 फ्रॉम वर्टिकल। ये बात आपको क्या ध्यान देने वाली है, आपको इस बार थीटा हॉरिजेंटल से नहीं वर्टिकल से दिया गया है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल के लिए। हॉरिजेंटल से कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था थीटा फ्रॉम हॉरिजेंटल इक्वल्स टू 90 माइनस 53, तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। वैसे जैसे पुराना क्वेश्चन था वैसे ही है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया, आपने कोई बॉल प्रोजेक्ट की, ये वी वेलोसिटी से आपकी वेलोसिटी कितनी दी है 50 मीटर पर सेकेंड दी है, आपको एंगल कितना दिया है 37। ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चन तरह है, पर मैं आपको बता देती हूँ, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। 50 cos 37। चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख देती हूँ cos 37 की। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। इसी का उल्टा cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 और साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। साइन 37 खाली ये क्या रख लीजिएगा 3/5 और सारे चेंज कर लीजिएगा। तो ये आपको हो जाएगा 50 साइन 37। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा है, पोजीशन पूछा है, तो पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे x की जगह s कर लेते हैं, s कर लेते हैं। चलिए x एक्सिस के लगाते हैं, x की डिस्टेंस निकालने के लिए, x पोजीशन निकालने के लिए और y के लिए। तो फॉर x एक्सिस x इक्वल टू ux कितना है आपको 50 cos 37। अब प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे, x में तो एक्सेलरेशन आपका क्या है 0 है, तो आगे आपका सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू और टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड, 2 सेकेंड है तो 2 से मल्टीप्लाई 50 इंटू 4/5 इंटू 2 10 ज़ा कितना आ गया 80 आई। चलिए y के लिए करते हैं, फॉर y एक्सिस y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब AY और UY। y इक्वल टू UY आपका कितना है 50 साइन 37 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है नीचे की ओर है, माइनस
जी है, माइनस जी की वैल्यू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू 2, यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 2, साइन 50 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5 इंटू 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया 20, 5 10 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 जे। तो पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 80i प्लस 40 जे। है ना इजी। आप x का x में लगाइए और y का y में लगाइए, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद होगा सबको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो चलिए वी एक्स लगाते हैं, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। यू एक्स आपका कितना है 50 cos 37 प्लस ए एक्स 0। आपको पता है ए एक्स कितना था 0, एक्स इक्वल टू 0 इंटू टाइम 2, तो 50 इंटू कॉस 37 4/5 10 वेलोसिटी कितनी आ गई 40i। चलिए वी वाई करते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई आपका कितना है 50 साइन 37। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है माइनस जी, एंड माइनस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, तो यहीं पे रख लेंगे -10 इंटू 2। 50 साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 50 साइन 37 दैट इज 3/5 माइनस 20, 5 10 कितना आ गया 10 जे। तो आपका जो है वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया वी एक्स कॉमा वी वाई इक्वल्स टू 40i प्लस 10 जे। अब क्या पूछ रहा है एंगल मेड बाई वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजेंटल, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपने ये प्रोजेक्ट किया था, चलिए वहीं पुराने इसमें देख लेते हैं। आपने यहाँ पॉइंट किया था, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे बताइए आपका जो है वेलोसिटी वेक्टर कितना, मतलब जो है आपका थीटा बनाएगा, तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है अल्फ़ा पूछ रहा है। तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या होता है tan ले लेते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आपने कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो मान लीजिए आपकी जो वेलोसिटी है एक ऐसे जाएगी और एक वेलोसिटी नीचे की ओर जाएगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये थीटा ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई आपका कितना है 40, वेट करिए सॉरी 10i नहीं लिखते हैं क्योंकि क्या होता है आपको वो लेना है एंगल निकालना है, तो यहाँ पे जो है डायमेंशंस i और j को नहीं शो करते। 10/4, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 10/40, 0 से 0 कैंसिल, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। लेट्स स्टार्ट। A number of bullets were fired in all possible directions with the same initial velocity u. The maximum area of ground covered by the bullets is। अब आप सोच रहे होंगे आपको इनिशियल वेलोसिटी तो दे दी गई है, पर आपको जो है क्या नहीं दिया गया है, एंगल नहीं दिया गया है। बट आपसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें पॉइंट मिल जाएगा। वर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या होता है कि कितनी रेंज कवर करता है। रेंज मैक्सिमम कब होती है जब थीटा आपका क्या होता है 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री व्हेन रेंज इज व्हेन आर मैक्स। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था आर इक्वल टू 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी।
आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, u, तो 2 इंटू यू साइन 45 इंटू कॉस 45, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 अपॉन जी। तो इसको हम चाहें तो यू स्क्वायर, ये आप देख सकते पूरा फॉर्मूला बन गया है, साइन 2 इंटू 45 अपॉन 10, तो क्या हो गया यू स्क्वायर अपॉन 10 नहीं लिखे, जी लिखे, क्योंकि आंसर आपका क्या है, किस में है, जी के फॉर्म में है। तो हम इसको 10 ना लिख के क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और यू स्क्वायर आपका बाकी रह जाए अपॉन जी। ये पूरा आपका फॉर्मूला बन के क्या बना देगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। मैं इसको भी जी कर देती हूँ, क्योंकि आपका जो आंसर है वो जी में है। अब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एरिया, मान लीजिए आपने बुलेट है, इसको इधर फायर किया, इधर फायर किया, ऊपर फायर किया, इधर किया, तो पॉसिबल डायरेक्शन कौन सा होगा, जब रेंज आपकी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो आपने ऐसे एक सर्किल बना लिया। अब आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और रेंज क्या है आपकी, जो है रेडियस है, पाई आर स्क्वायर का यू स्क्वायर अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजेंटल। थीटा फ्रॉम हॉरिजेंटल दिया है, मतलब खुश हो जाइए एकदम कि आपको क्या 90 से माइनस नहीं करना, डायरेक्ट दिया हुआ है। with speed u, if mass of a body is m, then at maximum height find out kinetic energy। मैक्सिमम आपको पता है कि जब आप क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, तो यहाँ पे जो आपका क्या होती है वेलोसिटी, u cos थीटा होती है। थीटा आपका क्या है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, आपने क्या किया है, एक बॉडी को यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ये क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा। पर अभी आपकी क्या बात हो रही है, आपसे जो काइनेटिक एनर्जी का पूछी गई है, जब बॉल कहाँ हो, मैक्सिमम हाइट पर हो। मैक्सिमम हाइट पे जो y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो क्या होता है, 0 होता है। चलिए मैं लिख देती हूँ, एट मैक्सिमम हाइट vy इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब आपको जो है बॉडी का मास कितना दिया हुआ, m, चलिए पुट करते हैं, हाफ m इंटू वी कितना होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। है ना इजी। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। टू बॉल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम स्पीड। कोई ए बॉडी है और बी बॉडी है, जिसकी इनिशियल जो स्पीड है वो क्या मान लीजिए, चलिए यू मान लिया, दूसरे को भी यू मान लिया, क्योंकि इसने क्या बोला, विथ सेम। बॉल ए इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, जो ए है उसका एंगल कितना है, थीटा है। तो और बोल रहा है एंड बॉल बी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। फ्रॉम द वर्टिकल मतलब 90 माइनस थीटा, ये वाला उसका एंगल हो गया। देन फाइंड आउट टाइम का फॉर्मूला। सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला लिखें, टी इक्वल टू होता है 2u/y अपॉन जी। तो अगर u का हम लोग लिखना चाहें, y अगर a का लिखना चाहें तो u/y होगा u साइन थीटा। इसका u/y कितना होगा, u साइन 90 माइनस थीटा। इसका ux लिखना चाहें, ux इक्वल टू होगा u कॉस थीटा। इसका क्या होगा, uy इक्वल टू u साइन, सॉरी कॉस होगा, मैं भूल गई, u कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए टी के फॉर्मूले में रेशियो में पुट करते हैं। टी ए क्या है, u y अपॉन 2u
वाई अपॉन जी। चलिए नीचे वाले को डैश कर लेंगे, 2u(y) अपॉन जी का पूरा ये क्या हो जाएगा डैश पर आपका जी क्या रहेगा सेम रहेगा। चलिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा u(y) आपका u(y) b इसको ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं और इजी हो जाएगा। u(y) आपका कितना है u साइन थीटा अपॉन u साइन 90 माइनस थीटा, और सबको पता है 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा। u से u कैंसिल और ये क्या हो गया आपका टैन थीटा। तो आपको क्या पता चला कि जब हम लोग टाइम का रेशियो निकालते हैं और जब एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या जोड़ने पे आपका क्या आ जाए 90 आ जाए तो उसे क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो आपका टाइम का रेशियो कितना आ गया टैन थीटा आ गया। चलिए हाइट का कर लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर हाइट इक्वल टू होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो 2g से 2g तो कट जाएगा, चलिए मैं पूरा लिख लेती हूँ यू वाई ए का होल स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन पूरा एच बी से यू वाई बी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2g से 2g कैंसिल। चलिए रखते हैं यू वाई की वैल्यू, यू वाई कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 नहीं होगा इसमें क्योंकि ए का पहले रखना है, तो लिखेंगे साइन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ गया टैन थीटा स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं रेंज पे। रेंज काफ़ी ध्यान देने लायक है, मैंने पहले से स्टार जो है मार्क करके रखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। चलिए रेंज का लिखते हैं। फॉर्मूला होता है 2ux uy अपॉन जी। ये किसके लिए होगा ए के लिए हो गया अपॉन 2ux uy अपॉन जी। ये किसके लिए हो गया बी के लिए, जी से जी कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, दोनों की ux uy लिखते हैं u cos थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन u cos 90 माइनस थीटा इंटू u साइन 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा u से u कैंसिल, u से u कैंसिल, ये भी कैंसिल, cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा डेट इज cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर आपका क्या आ गया 1। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि व्हेन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम क्या हो 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90, देन रेंज इज 1 और 1:1, मतलब कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीवियस ईयर्स से आ गए हैं। अब देखिए प्रीवियस में आपने क्या जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में नीट में या AIPMT में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। एक कोई पार्टिकल है उसको वेलोसिटी v से फेंका गया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्यों, क्योंकि हमें जो भी थीटा होता है हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं हॉरिजेंटल से। तो हॉरिजेंटल को हमेशा ध्यान में रखना कि आपको थीटा कहाँ से दिया था, हॉरिजेंटल से दिया ही वर्टिकल से। अगर आपको वर्टिकल से दिया तो आपको उससे 90 से माइनस करना पड़ेगा। When the particle lands on the ground level, the magnitude of the change in its momentum will be। तो आपसे क्या पूछ रहा है मोमेंटम में क्या चेंज होगा, तो कहाँ पर पूछा गया है हाइट पर पूछा गया है। नो सॉरी, व्हेन पार्टिकल लैंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल, जब कहाँ गिरेगा ग्राउंड पे गिरेगा। तो ग्राउंड के लिए जो है क्या हो जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी कोई बॉडी है, सॉरी मैं पेन ले लेती हूँ।
ये आपका जो है बॉडी है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, ये थीटा आपका जो है, ये वेलोसिटी है v, इसको v मान लेते हैं। तो कितना दिया हुआ थीटा आपको 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा v cos 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा v sin 45 डिग्री। When the particle lands on the ground, यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं पी आई, इनिशियल मोमेंटम एम वी आई। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी साइन 45 माइनस वी कॉस 45। माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा, सॉरी। और फाइनल लिखते हैं पी फाइनल इक्वल टू एम वी फाइनल। एम वी कितना हो जाएगा? साइन क्यों चेंज होगा? साइन क्यों? क्योंकि साइन क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है ग्राउंड पे आके क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो वी कॉस 45 माइनस वी साइन 45। ये माइनस में क्यों हो गया? क्योंकि अब क्या है, ये ग्राउंड पे आ गया। तो ग्राउंड पे जैसे ही रीच करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, जैसे वी साइन 45, तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। तो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो कि सॉल्व होकर आएगा एम 2 यू साइन थीटा। तो इसको क्या कर सकते हैं? एम 2 यू साइन थीटा की वैल्यू 45, एम 2 यू इंटू साइन 45 1/√2। इसको इससे काटेंगे तो ऊपर क्या जाएगा? √2। तो m √2 u प्रॉपरली लिख लेते हैं m v √2। सॉरी मैं u बोल रही थी, यहाँ पे v होगा, यहाँ पर भी v कर लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी को v ही जब दिया गया तो v ही रखेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, देन हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। क्या पूछा है आपसे? हॉरिजॉन्टल रेंजेस पूछी गई हैं। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा 45 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर आप जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि अगर मैं दोनों थीटा को मिलाऊं, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो आएगा 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा थीटा कैंसिल। आपका टोटल कितना आ गया? 90। और जिन एंगल्स, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और एंगल का जो सम होता है वो 90 आ जाता है, तो रेंज आपकी कितनी हो जाएगी? देन रेंज इक्वल्स टू 1:1, जैसा कि आप देखते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि रेंज क्या है, यहाँ पे एक का एंगल क्या है? थीटा है, एक का 90 माइनस थीटा है। तो आपकी रेंज का जो रेशियो था 1:1। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी ऐसे पूछे जाएंगे। तो पीछे का कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से लर्न करना। द हॉरिजॉन्टल रेंज, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसे करते जाइए। The horizontal range and the maximum height of a projectile are equal. Maximum height का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका काहे का फॉर्मूला हो गया? h मैक्स का। और जो रेंज है उसका फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन जी। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। u स्क्वायर सॉरी आर मैक्स इक्वल टू सॉरी
r इक्वल टू एच मैक्स इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल, साइन थीटा से एक थीटा कैंसिल, तो हो जाएगा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, ये tan बन गया, tan थीटा इक्वल टू 2, और ये इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4। देन द आंसर विल बी द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, IPMT। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही कराए जाएंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ऐसे पढ़ाया जाएगा। पहले आपको जो है टॉपिक क्लियर किया जाएगा, देन आपको जो इसके ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको कराया जाएगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स वाले क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे जैसे मैंने आपको पहले कराए हुए हैं। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम height is half of its initial speed. The angle of projection is the speed of a projectile, its maximum height is half of its initial। तो मैक्सिमम हाइट की जो यहाँ पे वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u cos थीटा। आपने भी पहले भी याद किया है, मैक्सिमम हाइट कब होती है, जब वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा होती है, और वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होती है, 0 जाती है, इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल, u से u कैंसिल, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। डी ऑप्शन। देखिए बिल्कुल इजी है, सिंपल है, कुछ भी ऐसा है नहीं कि आप कर ना पाए। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i + 3j मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो था पहले क्या रही होगी, वेलोसिटी 2i + 3j। बट आप तो क्या हैं, अच्छे बच्चे हैं, आप सारी चीज़ें याद रखते हैं। तो जैसे ही जो कोई बॉडी है वो ग्राउंड को हिट करेगी तो उसकी जो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी है उसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, i/2i। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो कौन सी चेंज होगी, y की -3j। एंड द ऑप्शन विल बी करेक्ट इज डी। है ना, बिल्कुल इजी एंड सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे थे, कोई आपसे बहुत रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड u। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट मैक्सिमम हाइट पे क्या है, √3/2 टाइम्स है किसकी, इनिशियल की, of projection। its range on the horizontal plane is। चलिए स्टार्ट करते हैं। u cos थीटा मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब आपको क्या मिल गया, एंगल मिल गया। अब आपको एंगल मिल गया तो रेंज तो आपके लिए बिल्कुल दाएं हाथ खेल हो गई। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 30 साइन 60 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा अपॉन 2, u स्क्वायर √3/2g। एंड द आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. 3 projectile A, B and C are thrown from the same point। किसी एक सेम पॉइंट से फेंके गए हैं in the same plane। Their trajectories are shown in the figure। Which of the following statement is true? The time of flight is same for all। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों के लिए टाइम क्या है, सेम है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया क्योंकि सारे क्या एक ही टाइम पे सारे रीच कर रहे हो, एक ही टाइम पे इनको जो है क्या किया गया है, फेंका गया है। तो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। द लॉन्च स्पीड इज़ लार्जेस्ट फॉर सी। सी के लिए लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि सी को आप देख सकते हैं कि सी की जो रेंज है XC
वो सबसे ज़्यादा है। एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स बी, देन एक्स बी इज़ ग्रेटर देन एक्स सी। तो मतलब क्या है, एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसी की क्या होगी, मतलब उसी की रेंज ज़्यादा होगी। तो रेंज किसकी ज़्यादा है, सी की, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, सी की। तो ये भी बात जो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट एकदम राइट है। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज़ लार्जेस्ट फॉर पार्टिकल सी। जैसे मैं अभी बता रही थी कि जिसकी रेंज ज़्यादा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कंपोनेंट जो वो भी होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो भी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सी वो सबसे ज़्यादा दूर गिरा है तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो आपको ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा कि सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। अब कोई प्लेयर है, अ प्लेयर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 1000 मीटर। एक कोई प्लेयर है वो जो बॉल को है 1000 मीटर की दूरी पर फेंक सकता है। देन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल विद सेम स्पीड। और बताइए मैक्सिमम हाइट जिसको वो क्या कर सके, मैक्सिमम हाइट पे फेंक सके। तो रेंज आपकी कितनी है, मैक्सिमम रेंज होती है, आपको तो डायरेक्ट पता है कि आर मैक्स इक्वल टू दिया है 1000 मीटर। तो डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो एच मैक्स निकालें, एच मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन 2, दैट इज 500 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर, देन फाइंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल विद सेम स्पीड। तो कोई एक लड़का है या आदमी है, उसको क्या बोला गया है कि वो जो है एक बॉल को है मैक्सिमम हाइट पे कितना फेंक सकता है, 100 मीटर पे। देन फाइंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो हमें पता है कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये हम लोग क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या काइनेमैटिक्स की बात हो रही है, पर आपसे क्या पूछा है, रेंज पूछा है। वो बॉल को चाहेगा तो अगर उसको मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है तो वो क्या करेगा, बिल्कुल सीधा भी फेंक सकता है, तो ये भी कर सकता है। तो ये आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। बट आपसे क्या पूछा है कि बताइए ऐसी हाइट है 100 मीटर है, उसको फेंक सकता है, पर रेंज बताइए मैक्सिमम कि जिसको वो बॉल जो है सेम स्पीड से उसको थ्रो कर सके। तो एच मैक्स आपका कितना है, 100 है, इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब आपको यू स्क्वायर की वैल्यू तो पता नहीं है, तो आप यू स्क्वायर अपॉन जी को अकेला करके इसको 200 मीटर्स बना सकते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। और रेंज मैक्सिमम कब होती है, थीटा क्या होता है 45। इसको अगर हम रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, तो सेम ही हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 200 मीटर्स, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए जो बॉडी को फेंका जा रहा है वो कितने हैं, 20 मीटर पर सेकेंड पे। देन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। तो चलिए रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए थीटा कितना होता है, 45 होता है, मैक्सिमम रेंज के लिए 45। तो आर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आपकी जो आर है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 1। अगर थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन
2 × 45 इक्वल टू 9 इक्वल टू 1, तो इंटू 1/g 10। रेंज कितनी आ गई आपकी 20 मीटर। तो अभी हमने पहले पुराना पढ़ा हुआ है कि आर मैक्स इक्वल टू क्या होता है, आर मैक्स इक्वल टू होता है u²/g। इससे हमें साफ साफ पता चलता है थीटा कितना होगा 45 होगा। तो रेंज अगर निकालना चाहें तो रेंज कितनी हो जाएगी 20 × 20/10, 0 से 0 कैंसिल, रेंज कितनी हो गई आपकी 40 मीटर्स। अब हमें हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर रेंज मैक्सिमम है तो हाइट एच मैक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है r_max/4, तो क्या हो जाएगा 40/4, आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो जितना हो रहा है फ्रॉम लर्निंग, सो राइटिंग फॉर्मूले इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइटिंग फॉर्मूले इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बहुत जल्दी सॉल्व होता है।